भारत ने अफगानिस्तान को सुपर 12 मरहले के अहम मैच में 66 रन से हराकर अपना रन रेट बेहतर कर लिया। भारत की इस जीत पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मीम्स बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अक्सर ने इस मैच को शक की निगाह से देखा। भारत को वर्ल्ड कप के 2 मैचों में बुरी तरह शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने 10 और न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से हराकर उसे वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर ही कर दिया। भारत का रन रेट भी माइनस में जा चुका था। यही वजह है कि अफगानिस्तान की कारकर्दगी पर सोशल मीडिया पर मैच को शक की निगाह से देखा जाने लगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, सिंगर्स और फैंस ने अफगान टीम की परफॉर्मेंस को मशकूक करार दे दिया। फिक्सिंग टॉप ट्रेंड बन गया। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि अफगानिस्तान टीम का पहले बैटिंग न करने का फैसला समझ से बाहर है। PTI सिंध के वजीर दीवान सच्चल ने कहा कि अफगानिस्तान और इंडिया के मैच में जो हो रहा है नजर आ रहा है। गली की टीम की तरह बॉलिंग हो रही है, वो कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं जो मेरा नवासा पकड़ ले। शायद IPL नीलामी वजह होगी। गुलकारा मोमिना मुस्तहसन भी अफगानिस्तान की कारकर्दगी पर हैरान हैं। उन्होंने कहा अफगानिस्तान की जो कारकर्दगी पिछले मैचेस में देखी वो आज नजर नहीं आई। इंडिया के खिलाफ मैच में अफगानिस्तान की कारकर्दगी पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मीम्स का सिलसिला भी शुरू हो गया। ICC T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच पर सोशल मीडिया पर काफी बहस जारी है। एक वीडियो भी शेयर की जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि टॉस के मौके पर विराट ने नबी को पहले बॉलिंग के फैसले की हिदायत की। तहम हकीकत में ऐसा नहीं है। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 66 रन से शिकस्त दी। इस मैच में अफगानिस्तान की कारकर्दगी पर पाकिस्तानी फैंस सवाल तो उठा ही रहे हैं, लेकिन एक वीडियो भी वायरल हुई है जो इस मैच के टॉस के मौके की है। टॉस के बाद विराट कोहली और मोहम्मद नबी के दरमियान होने वाले मुकालमे पर सोशल मीडिया सार्फिन का दावा है कि भारतीय कप्तान ने अफगानिस्तान के कप्तान को टॉस के बाद बॉलिंग का फैसला करने को कम रिवायत को जानते हुए और वीडियो के बखूबी मुआयने से मालूम होता है कि ऐसा नहीं बल्कि दर हकीकत अफगानिस्तान के कप्तान ने ही भारतीय हम मनसब को फैसले से आगाह किया था। दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। आज सुबह सवेरे लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले नंबर पर रहा। पाकिस्तान में एयर क्वालिटी 271 पार्ट्स पर मिलियन रिकॉर्ड की गई। तहम 8 बजे नई दिल्ली में लाहौर को फ़ज़ाई आलूदगी में पीछे छोड़ दिया। भारत में फ़ज़ाई आलूदगी 321 पार्ट्स पर मिलियन रिकॉर्ड की गई। जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन ने फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है। लाहौर में जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन का इजलास चेयरमैन जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की जेर सदारत हुआ, जिसमें स्मोक की रोकथाम के इकदाम का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और तमाम डिप्टी कमिश्नर ने इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आलूदगी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने की हिदायत की। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.32% हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 43,901 कोरोना टेस्ट किए गए, 580 मुस्बत आए। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के मजीद 19 मरीज कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। मुल्क में 1,247 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। डेंगू की सूरत हाल के मुताबिक आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक गुज़िश्ता एक रोज़ में 98 से ज़ायद डेंगू केसेस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में रवा साल 3,835 से ज़ायद डेंगू के केसेस सामने आ चुके हैं। मज़ीद हमें आगाह करेंगे मोहम्मद कामरान। जी, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक गुज़श्ता एक रोज़ में 98 से ज़ायद डेंगू के केस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में रवां साल 3,835 से ज़ायद केसेस डेंगू के सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में तरलाई, कोराल, इसके अलावा अलीपुर शामिल हैं। आपको बताएं कि तरलाई में जो केसेस डेंगू के सामने आए हैं रवां साल वो 875 से ज़ायद आ चुके हैं। इसके अलावा कोराल में 424 से ज़ायद डेंगू के खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरज़ की शरह में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब डेंगू की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दाम पर शहरी मुतमईन दिखाई नहीं देते। मज़ीद हमें आगाह करेंगे पेशावर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही।
जी, खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का मर्ज तेज़ी से फैलने लगा है। इस वक्त मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में 7,480 अफराद ऐसे हैं जिनमें डेंगू के मर्ज की तशख़ीस हुई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में 227 अफराद में डेंगू की तशख़ीस हुई है। इसी तरह अगर हम बात करें पेशावर की, तो पेशावर में 3,000 से ज़्यादा अफराद में डेंगू की तशख़ीस हुई है, जबकि 165 अफराद ऐसे हैं जिनकी गुज़िश्ता 24 घंटे में जब टेस्ट किए गए तो उनमें डेंगू वायरस पाया गया है। 175 अफराद पेशावर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें डेंगू की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दाम की, तो उस पर चेहरे कुछ ख़ास मुतमईन दिखाई नहीं देते। पेशावर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डेंगू तेज़ी से फैल रहा है, ताहम जो डेंगू वायरस के ख़िलाफ़ जो स्प्रे किया जाता है, इसकी रोकथाम के लिए जो स्प्रे किया जाता है, उसको स्प्रे नहीं किया जा रहा, टीमें कहीं नहीं पहुँच रही, जिसकी वजह से शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। जी, कराची से खबर शामिल करते हैं, जिसके इलाके में मनगोट मलीर से नाजिम जोखियो नामी एक शख्स की लाश मिली है। नाजिम जोखियो ने अपने इलाके से गुजरने वाले एक अजनबी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिसके बाद उसे कत्ल कर दिया गया। नाजिम जोखियो के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि वो अजनबी शख्स पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस का मेहमान था और मकतूल को जाम अवैस ने मलीर में अपने घर बुलवाया था, जिसके बाद से वो लापता था। पुलिस ने रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाजिम जोखियो नामी इस नौजवान की गलती ये थी कि गैर मुल्की नंबर प्लेट वाली गाड़ी को न सिर्फ रोका, बल्कि अंदर बैठे अजनबियों से ये पूछने की गुस्ताखी भी की कि उन्होंने रास्ता क्यों रोका हुआ है और वो इनके इलाके में क्या कर रहे हैं। नाजिम जोखियो के सवाल पर अजनबी ने धमकी भी दी और वीडियो बनाने पर मोबाइल फोन भी झपट लिया। ये बंदा है हमारे से बदमाशी कर रहा है, ये हमें धमकियाँ दे रहा है, पुलिस की और हमें धमकियाँ दे रहा है। ये देखो मोबाइल। नाजिम जोखियो ने अपनी बेइज्जती का बदला यूं लिया कि अजनबी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। नाजिम जोखियो के अहले खाना का इल्जाम है कि वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद नाजिम जोखियो को जाम अवैस ने मलीर में अपने घर बुलाकर वहशियाना तशद्दुद किया, जिससे वो जाँ बहक हो गया। बोला इसको ले जाओ बाउंड्री के पीछे, वहाँ पासवर्ड कोड है उसका, उससे मतलब वहाँ लेके जाओ। तो जैसे वो लेके गए थे, मेरे भाई ने चीखें मारी, चिल्लाया, रड़ियाँ की, तो मैंने उसको हाथ जोड़ा, बाबा मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो नहीं मारा, मैं आपका हूँ, हमेशा आपके साथ रहा हूँ, आप हमारे बड़े सरदार हो, ये बात मेरी मानो। उसने बोला आपकी 10 बात मानूंगा लेकिन भाई की नहीं, ये गलती है उसकी। बाकी इतना मैं नहीं बयान कर सकता हूँ। अभी मुझे डर है कि एक बानिया मेरा बहुत हो गया, रात को उसको मार दिया। अभी मैं इसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, जहाँ इसको ट्रांसफर करा दे वापस सालार कोर्ट में। अभी इसको भी खतरा है अफजल को, अभी इसको भी जान से मार देंगे। पुलिस को नाजिम की लाश कराची के इलाके मलीर मेमनगोट के करीब से मिली। पुलिस के मुताबिक लाश का पोस्टमार्टम जिन अस्पताल में करा लिया गया है। दूसरी जानिब जियो न्यूज ने रुकने सिंध असेंबली जाम अवैस से उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, ताहम उनका फोन मुसलसल बंद है। ज़ीशान शाह, जियो न्यूज, कराची। और अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज़ में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर। आज ही यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान की जानिब से क्वेटा समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज़ के बाइकाट का सिलसिला ताहाल जारी है। गुज़िश्ता 36 रोज़ से जो सरकारी अस्पतालों को जो ओपीडीज़ हैं उनमें बदस्तूर ताले लगे हुए हैं, डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं। इस हवाले से क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाले जो मरीज़ हैं यहाँ पर आ रहे हैं, ताहम जो हड़ताल की सूरत हाल है, बाइकाट है, वो जारी है। इस हवाले से उन्हें काफ़ी मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्लिमानी कमेटी 3 रुकनी तश्कील दी गई है जो डॉक्टरों से मुज़ाकरात करेगी और 3 रोज़ के अंदर वज़ीर आला को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ताहम इस हवाले से फ़िलहाल जो यंग डॉक्टर से कमेटी की जानिब से राबिता नहीं किया गया है। इस हवाले से फ़िलहाल कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जल्द इस हवाले से पेशरफ होगी और जो मसला है उसको हल किया जा सके। जी, कराची लॉ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में क़ुव्वत समात से महरूम बच्चों को आला समात के हवाले से आगाही और तरबियत दी गई। माहिरीन का कहना था कि पैदाइशी तौर पर क़ुव्वत समात से महरूम बच्चों में कान के अंदरूनी हिस्से में ऑपरेशन के जरिए आला नस्ब करके क़ुव्वत समात की महरूमी को ख़त्म किया जा सकता है। वर्कशॉप में मुल्क भर से ENT सर्जन्स ने शिरकत की। तकरीब में माहिरीन ने डाटा शेयर करते हुए बताया कि पाकिस्तान में 14 से 15% लोग क़ुव्वत समात से महरूमी का शिकार हैं, जिनमें 2.5% बच्चे पैदाइशी तौर पर समात
समात से महरूम हैं। माहिरीन ने बच्चों में क़ुव्वत समात से महरूमी की बड़ी वजह ख़ानदानी शादी करार दी है। डॉ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस के शोबा नाक कान हलक के सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल खयानी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि क़ुव्वत समात से महरूम 3 से 4 साल की उम्र के बच्चों को क्लियर इम्प्लांट आला के ज़रिए क़ुव्वत समात की महरूमी से बचाकर मुआशरे का कारआमद शहरी बनाया जा सकता है। बेहतर यही होता है कि ये कॉकलियर इम्प्लांट 3-3.5 साल की उम्र तक के बच्चों में कर दिया जाए ताकि उसकी क़ुव्वत गोवाई या बोलने की सलाहियत और ज़हनी अफजाइश हो सके और बच्चा जो है वो नॉर्मल सोसाइटी में अपना मकाम हासिल कर सके और नॉर्मल सोसाइटी में एडजस्ट हो सके। ज़मींदार हो या काश्तकार, महंगाई है सबके लिए काफ़ी परेशान कुन। ज़राई इनपुट यानी खाद, बीज और डीजल की कीमतों में आए रोज़ होने वाले इजाफे ने हुकूमत की तरफ से गरीब किसानों को दिए जाने वाले अरबों रुपए की भी सब्सिडी के दावे से भी काश्तकार खुश नहीं है। मज़ीद हमें बताएंगे बहावलपुर से अमीन अब्बासी अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब के वजीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी का कहना है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत किसानों को 12 अरब रुपए की सब्सिडी देने जा रही है। वजीर ज़राअत का दावा है कि काश्तकार को हमारी हुकूमत में जितनी पैदावार की कीमत मिली इतनी पहले कभी नहीं मिली है। यही वजह है कि चाहे ज़मींदार हो या फिर किसान, सब खुश हैं। ये बिल्कुल ये हुकूमत की गलत बात है। हमारे ज़मींदार खुश हैं या ये उनकी बिल्कुल ये सोच गलत है। पिछली हुकूमत से सर हम 50% जो है परेशान हैं। इसलिए परेशान है ये रेट बढ़ गए हैं। खाद का भी रेट आधो बढ़ गया है, डीजल का भी बढ़ गया है। ये इसलिए चाहिए ये आप सर आप देख लें कि केड़ी चीज़ सस्ती है, क्या ज़मींदार को मिल रहा है। हुकूमती दावों के मुताबिक तो बढ़ गई है पैदावार और काश्तकार हो गया माला माल। वजीर ज़राअत तो दावा करते हैं कि किसान खुशहाल है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स दिखाई देती है। देखना ये भी है कि कितने किसान हैं जो खुश और कितने परेशान हैं। काश्तकारों ने कर दी सारी हकीकत बयान। खेतों में काम करते काश्तकार कहते हैं कि खाद, बीज, ज़राई अद्वियात और डीजल की मुसलसल उड़ान भरती कीमतों ने परेशान कर रखा है। जितने महंगी हम अशिया खरीद रहे हैं, खाद, डीजल, बीज, स्प्रे, फिर हम फसल की आमदन को देखें तो ये बिल्कुल खसारे में जा रहे हैं। हम गंदम किस रेट पर पकाएं? डीजल 140 से ऊपर क्रॉस कर रहा है, खाद बहुत महंगी है। महंगाई को देखें तो हम अपने खर्चा पूरे नहीं कर सकते। एक तरफ काश्तकार को रिलीफ देने के लिए उठाए गए इकदामात से हुकूमत तो मुतमईन है, मगर दूसरी जानिब मार्केट्स में बढ़ती हुई महंगाई से परेशान काश्तकार भी है, जो बेयकीनी की कैफियत से गुजर रहा है। जमींदार हो या फिर काश्तकार कहते हैं कि हुकूमत ने अजनास की कीमत तो जरूर बढ़ाई, लेकिन कमर तोड़ महंगाई ने पैदावारी लागत में भी तो कई गुना इजाफा कर दिया है। ऐसे हालात में जमींदार हो या काश्तकार सभी महंगाई से हैं परेशान। ईंधन इस्तेमाल के सबब आलमी सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज इस साल कोरोना वबा से पहले की सतह पर आने का खदशा है और इसमें चीन का हिस्सा तकरीबन 1/3 हो जाएगा। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट कंसोर्शियम की जानिब से जारी करदा जायजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल और सन 2022 में कार्बन डाइऑक्साइड के फ़ज़ा में अखराज की सतह बढ़ जाएगी, क्योंकि वबा के खात्मे पर सनतें और मवासलात का निज़ाम बहाल हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर जिस कदर CO2 का अखराज होगा उसका 31% चीन, 14% अमरीका, 7% यूरोपियन यूनियन और 7% ही भारत की वजह से होगा। पेशगोई की गई है कि CO2 के अखराज सन 2023 और 24 में अपनी हदों को छू लेगा। इसके नतीजे में खदशा जाहिर किया गया है कि मुस्तकबिल में CO2 का अखराज सन 2019 में रखे गए 40 अरब टन हदफ से बढ़ जाएगा। स्कॉटलैंड में जारी आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के साथ साथ दुनिया भर में माहौलियात के लिए काम करने वाले इदारे और तंजीमें भी अपने अपने दायरे में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह एक सरगर्मी साउथ एशिया पीस एक्शन नेटवर्क की जानिब से भी तरतीब दी गई है। जनूबी एशिया के ममालिक में मौजूद तंजीम के नुमाइंदों और दीगर शख्सियात ने वेबिनार में शिरकत की, जहाँ इस बात पर बहस की गई है कि क्या जनूबी एशियाई ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमट सकते हैं या नहीं। शुरका का कहना था कि जनूबी एशियाई अक़वाम में माहौलियाती चैलेंज से निमटने की सलाहियत है। वेबिनार में एक करारदाद रखी गई जिसे पाकिस्तान की जानिब से दुर्लभ अशोक और भारत की जानिब से डिशा रावी ने पेश किया।
करारदाद में जनूब एशियाई ममालिक में हुकूमतों पर आलमी कोशिशों में शमूलियत पर जोर दिया गया, जबकि दुनिया को यह पैगाम दिया गया कि कुर्राए अर्ज के 1/4 इंसान जनूबी एशिया में बसते हैं, इसलिए इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान ने तेल बरदार जहाज चुराने की अमरीकी कोशिश नाकाम बनाने का दावा किया है। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी की है जिसकी बुनियाद पर दावा किया गया है कि अमरीकी फ़ौज ने ईरानी तेल से भरे जहाज़ को ओमान के पानियों में जब्त कर लिया था और इसमें मौजूद तेल दूसरे टैंकर में मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया था। ताहम ईरानी बहरिया ने हेलीकॉप्टर की मदद से बरवक्त कार्रवाई की और चुराए गए जहाज़ को वापस ईरानी पानियों में ले आए। अमरीकी फ़ौज ने हेलीकॉप्टरों की मदद से पीछा किया और जंगी जहाज़ ने रास्ता रोकने की कोशिश की, उसे भी नाकाम बना दिया गया। अब ईरानी मीडिया ने पेंटागन हुक्काम के हवाले से ये भी दावा किया है कि अमरीकी बहरिया सूरत हाल का मुशाहिदा कर रही थी, मगर उसने ईरानी हुक्काम को चैलेंज नहीं किया। महकमा आसार कदीमा खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में भारतीय लेजेंड अदाकार राज कपूर और दिलीप कुमार के घरों की तज़ीन और आराइश अपने फ़ंड से करेगी। दोनों अदाकारों के घरों की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है। महकमा आसार कदीमा के मुताबिक पेशावर में वाक़ राज कपूर और दिलीप कुमार के घरों की तज़ीन और आराइश और बादअज़ां इनको म्यूज़ियम में तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है। तज़ीन और आराइश के लिए सूबाई महकमा आसार कदीमा अपने फ़ंड इस्तेमाल करेगी। महकमा आसार कदीमा के रिसर्च ऑफिसर बख्त मोहम्मद ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि दोनों घरों की सफाई के बाद अब उनकी तज़ीन और आराइश का काम किया जा रहा है, मगर कब काम मुकम्मल होगा इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। टेक्निकल काम है, इस पे टाइम लगता है, तो डेफिनेटली मतलब टाइम तो लगेगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द लोगों के लिए नए विजिटिंग स्पॉट्स मुहैया करना और उनको ओपन करना लोगों के लिए। डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी की यही टारगेट है। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा है कि यह बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में ख़वातीन को ज़्यादा इज्जत दी जाती है, मगर उन्हें अली अमीन गंडापुर के मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ बयानात पर बहुत अफसोस हुआ था। कोई इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर यह नहीं कह सकता कि औरत को थप्पड़ मारूंगा। गंदी ज़बान इस्तेमाल करने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकारा मरियम नफीस अदाकारा सहर खान से सिर्फ 1 पॉइंट से पीछे रह गई। मरियम नफीस ने सहर खान के 451 स्कोर के जवाब में 450 स्कोर किया। गंडापुर साहब ने ये कहा था कि मैं मरियम को स्लैप मारूंगा, वी विल स्लैप यू सो मेनी टाइम्स दैट योर 8 करोड़ रुपी फेशियल सर्जरी इफेक्ट विल वेयर ऑफ। ये गंडापुर साहब ने कहा था और इस पर आपने बड़ा हार्ड एक कमेंट किया था। आपने लिखा था दिस इज नॉट व्हाई आई वोटेड फॉर पीटीआई, वी आर फाइटिंग फॉर राइट्स एंड अगेंस्ट फेमिसाइड बिकॉज ऑफ मेन लाइक यू, हाउ डेयर यू स्पीक टू द वुमेन। और आपने फिर मुतालबा भी किया कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप नहीं कह सकते ना कि मैं औरत को मारूंगा, दैट्स वेरी रॉन्ग। डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा है मुल्क में, डोमेस्टिक इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, सो यू नो दैट वे आई थिंक इट्स रियली रॉन्ग। और आप अब्यूसिव नहीं हो सकते नो मैटर व्हाट। हम यही सिखाते हैं कि आपको आप बुली नहीं करना चाहिए, अब्यूसिव नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं? कितने फीसद पाकिस्तानी समझते हैं कि कोरोना वायरस एक साजिश है? 55% पे इसको रोक दें। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है। 450 इज योर टोटल स्कोर, शॉर्ट बाय 1 पॉइंट। कितने फीसद लोग फुप्पो, खाला, मामू, चाचे के बेटे या बेटी से शादी करना चाहते हैं? 40%। ठीक है जी, 40%। वाओ। दुनिया भर की तरह जैकबाबाद की हिंदू बरादरी भी दिवाली का त्यौहार जोश जज्बे से मना रही है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुकेश रुपैता। अक़ीदे के मुताबिक भगवान रामचंद्र ने अपने वालिद राजा दशरथ का वादा पूरा करने के लिए 14 साल जंगल में गुजारे। इनकी वापसी पर हिंदू बरादरी ने खुशियां मनाई और दिए जलाए। अब हर साल ये दिन दिवाली के नाम से मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार 3 दिन तक जारी रहता है। इस दौरान लोग अपने घरों और दुकानों को बरकी कुमकुमों से सजाते हैं और दिए जलाते हैं और मंदिरों में खसूसी पूजा करते हैं। हिंदू बिरादरी का कहना है कि वो पाकिस्तान में अपना मजहबी त्यौहार मजहबी जोश और जज्बे और पूरी आज़ादी से मनाते हैं। हम ये दिवाली का त्यौहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे जो राम भगवान 14 साल वनवास काट कर आए थे, इसलिए हम उनके वेलकम में ये जो सारे अपने घर, दुकान और
जो है सारे मोहल्ले सजाते हैं। हम पटाखे बजाते हैं, हमारी दिवाली है, हम पटाखे बजाते हैं, खुशी करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान से दुआ मांगते हैं कि हमारे मुल्क को कायम रखना। अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और रिश्तेदार हमारे घर आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। सारा ये 3 दिन का हमारा जो ईद है मनाई जाती है। जैकोबाद में दिवाली के मौके पर जलेबी की खसूसी मिठाई तैयार की जाती है और एक दूसरे के घरों में भेजी जाती है, आतिशबाजी भी की जाती है। हिंदू बिरादरी के मुताबिक दिवाली का त्यौहार हमें सबक देता है कि बड़ों की इज्जत और उनकी वादों को किस तरह निभाया जा सकता है। कैमरामैन साजिद जमाली के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकोबाद।